ये देश का राष्ट्रीय कौन? क्या देश का कोई नागरिक बन जाने से, सिटीजन बन जाने से, वोटर बन जाने से राष्ट्रीय बन जाता है? यह देश का राष्ट्रीय समाज कौन? और आज सबसे बड़ा यह देश के हिंदुओं के मन में संभ्रम इनके बारे में है, भारत में रहने वाले सब लोग राष्ट्रीय हैं। यह राष्ट्र के लिए लड़े कौन? किसने संघर्ष किया? एसके जैन जी ने मेरे घर पर हमला करके मेरा घर का कब्जा कर लिया और मेरे घर में 4 पीढ़ियों से रह गए, तो एसके जैन का घर हो जाएगा? जो लुटेरे बनकर, हमलाखोर बनकर हमारी मातृभूमि की छाती पर अपमान करने के लिए आक्रामक बनकर आए थे, वही ये देश के राष्ट्रीय कहां से बन गए? मैं कभी वर्णन करता हूं कि यह देश में लड़ाई प्राचीन समय से हुई थी। हिरण्याकश्यप से लड़े, चंड से, मुंड से, महिषासुर से, कौरव पांडवों से। हमारे इतिहास में मेरे भाइयों एक उदाहरण बताओ कि एक राजा की सेना ने दूसरी राजा के प्रजा की अर्थात सिविल सोसाइटी का घर लूटा हो, गांव जलाया हो, बहन बेटी का अपहरण किया हो, बलात्कार किया हो। मेरे भाइयों ये देश में कब प्रारंभ हुआ? जब यह देश में और राष्ट्रीय हमलाखोरों ने यह धरती पर पांव रखा, उन्होंने हमारे घर लूटे, हमारे घर जलाए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी बहन बेटियों को उठाकर दोनों दीनार में बेचा, हमारी बहन बेटियों पर बलात्कार किया। वो वहां के राष्ट्रीय कैसे बन सकते हैं? ये देश के लिए लड़े कौन? संघर्ष किसने किया? यह देश के लिए विदेशी आक्रांताओं के हमला के विरुद्ध प्रारंभ से संघर्ष करने वाला एक ही समाज रहा है, वह समाज का नाम है हिंदू समाज। आप कहेंगे कि 1857 में संघर्ष किया था। 1857 में यह राष्ट्र के लिए संघर्ष नहीं किया था। उनकी मुगल सल्तनत कायम करने के लिए, जो दारुल इस्लाम कायम करने के लिए मुगल सल्तनत खड़ी हुई थी, उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष किया था। यह मातृभूमि को सिर्फ स्वतंत्र करने के लिए निर्व्याज संघर्ष नहीं किया था। और एक एक्सेप्शन हो सकता है। और हम जब राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो मुसलमानों को ही पूछो, मुसलमान किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हो सकता है? मुसलमान किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हो सकता है? मुसलमान किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय हो सकता है? फिर से सुनो, मुसलमान को पूछो कि मुसलमान किसी राष्ट्र का वफादार राष्ट्रीय नागरिक हो सकता है? कुरान कहता है, इस्लाम कहता है, इस्लाम डज नॉट बिलीव इन नेशन। Islam does not believe in nation. Islam does not believe in nation. Islam does not acknowledge national boundaries. Islam does not acknowledge national boundaries. Islam does not acknowledge national boundaries. Islam believes that nation is an obstacle to establish Darul Islam. We should destroy nation. And loyalty to every Muslim is for a Quran, Sharia and Muhammad and not for constitution of any country. इसलिए यदि कोई सही मुसलमान है तो कुरान को ही वफादार होगा, और कुरान और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगी, ही विल फॉलो कुरान, ही विल बिट्रे कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए वह यदि मुसलमान है तो राष्ट्रीय नहीं हो सकता है, और यदि यह राष्ट्रीय है तो मुसलमान नहीं हो सकता है। और आज भी देश के हिंदुओं ने, जिन्होंने कुरान का अध्ययन नहीं किया है, जिन्होंने इस्लाम की दुनिया की हिस्ट्री का अध्ययन नहीं किया है, वह हिंदू के मन में संभ्रम बना हुआ है कि हिंदू
हिंदू यह देश का राष्ट्रीय है तो मुसलमान भी राष्ट्रीय है। इस्लाम स्वयं ना बोल रहा है कि वी कैन नॉट बी लॉयल टू नेशन, वी आर लॉयल टू कुरान ओनली एंड देयर मिशन इज टू एस्टैब्लिश ए दारुल इस्लाम एंड डिस्ट्रॉय ऑल नेशन। उनको राष्ट्रीयता का सर्टिफिकेट देने वाले मूर्ख हम कहां से हुए? यह देश का एक ही राष्ट्रीय समाज है, यह समाज का नाम हिंदू समाज है, जो वेद काल से यह मातृभूमि को, हिंदू राष्ट्र को अपनी माता मानकर पुत्रवत उनकी पूजा करता रहा है और उनके विरुद्ध निर्व्याज में लड़ता रहा है। पर मैं स्वीकार करता हूं कि विचार के बीच जरूर भिन्नता है। माइनॉरिटी तो वह है जो राष्ट्र की रेस का हिस्सा नहीं है, कल्चर का हिस्सा नहीं है, हिस्टोरिकल कारणों से वह राष्ट्र में आ गया है। मैं यह देश में रहने वाले मुसलमान को पूछ रहा हूं कि आप ये राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, यहां आ गए हैं, सत्य का स्वीकार करते हो? देन यू विल बी कंसिडर्ड माइनॉरिटी। इसलिए यूरोप की धरती का माइनॉरिटी का कंसेप्ट भारत में एप्लीकेबल नहीं हो सकता। सीधा प्रश्न आता, व्हाट अबाउट मुस्लिम? मैं जनरल माइनॉरिटी का शब्द छोड़ देता हूं। विश्व हिंदू परिषद की व्याख्या में सनातनी, आर्य समाजी, सिख, जैन, बौद्ध वह एक ही रेस, हिंदू उपासना पद्धति भिन्न मानकर हम एक ही मान रहे हैं। पर यह राष्ट्र के संदर्भ में चर्चा होती है, तब मुसलमान का क्या? मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, मुसलमान का स्थान क्या? हिंदू राष्ट्र में उनका अधिकार क्या? यह प्रश्न की चर्चा करनी है तो इस्लाम, कुरान, हदीस, इस्लाम का इतिहास समझना होगा। आज से कुछ वर्ष पहले नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने आग्रह किया कि डॉक्टर प्रवीण भाई से चर्चा करनी। मैंने कहा 1 घंटा भी तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि आप सुधरने वाले नहीं हैं, और 1 घंटा हिंदुओं के साथ बैठूंगा तो कम से कम मेरी लड़ने की ताकत बढ़ेगी। उस समय अभी भी जिंदा है उनके अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह थे। वो मेरे पास आके, नहीं डॉक्टर साहब, हम आपसे, मैं तो आपको प्यार करता हूं, आओ। मैं गया सज धज कर। क्या लेकर गया पता है? अंग्रेजी में कुरान लेकर गया। मैंने जाकर सीधा बताया कि कुरान किसका है? किसका? मैंने कुरान तो मोहम्मद पैगंबर का है, पर ट्रांसलेशन उन्होंने कहा मोहम्मद पिक्थल। मैंने कहा अरबी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन मोहम्मद पिक्थल का, उनको आप ऑथेंटिक एक्नॉलेज करते हो? तो सब मुल्ला मौलवी ने कहा कि ऑथेंटिक है। मैंने कुरान के पन्ने खोलकर, मैं हिंदू कैसा काफिर हूं, मेरा गला कैसे काट देना चाहिए, मेरी कत्ल कैसे कर देनी चाहिए, वो पढ़कर सुना दिया। अब पहले से उनको कह दिया था कि ऑथेंटिक कुरान का ट्रांसलेशन था, कुरान मेरे हाथ में था, और पढ़कर सुनाया। अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब क्या चाहते हो? मैंने कहा बुलाया है आपने, आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा भाईचारा। मैंने कहा आप प्रत्येक मुसलमान ये सीखोगे, ये सिखाओगे कि मैं मूर्ति पूजा करने वाला हिंदू हूं, या अल्लाह को नहीं मानता हूं ऐसा हिंदू हूं, इसलिए काफिर हूं, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, मेरी कत्ल करनी चाहिए, तो भाईचारा चलेगा? उनका क्या करना चाहिए? मैंने कहा कुरान में पन्ने फाड़ दो। उनका ये तो गॉड गिवन है, हम पन्ने फाड़ नहीं सकते हैं, कुरान से एक वाक्य बदल नहीं सकते हैं। उनका अर्थ है, मैंने कहा कि हमें मारने की शिक्षा लेना देना बंद नहीं कर सकते हो, तो बताओ मुल्ला मौलवियों, मुझे मारने वालों को मैं जिंदा क्यों रहने दूं? रिकॉर्ड का मेरा मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं, इस्लाम is an antithesis to Hindu, antithesis to Hindu Rashtra. They have come as an invader, आक्रामक हमलाखोर बनकर हिंदू राष्ट्र को समाप्त करके दारुल इस्लाम स्थापित करने के लिए यहां आए हैं। उनका यह राष्ट्र उनकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे बुद्धिमान लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, अरे उनके पुरखे हिंदू थे। कुरान पढ़ा है? कुरान पुरखों के बारे में क्या कहता है? मेरी इंडिया टुडे की इंटरनेशनल कॉन्क्लेव में क्लासेस ऑफ सिविलाइजेशन पे मेरी स्पीच थी।
मैंने 25 मिनट में 27 स्लाइड दिखाई थी, उसमें से दिखाई, उस समय में मैं कुरान लेकर गया था, एक स्लाइड का वर्णन करता हूं। मैंने स्लाइड दिखाई, स्लाइड में हदीस की स्लाइड थी। ऐसा आता है, हदीस मैंने क्या, जो अल्लाह ने कहा और अल्लाह के नाम पर मोहम्मद पैगंबर ने कहा और जो लिखा गया वह कुरान। मोहम्मद पैगंबर ने अपने जीवन में जो किया, दातुन कैसे करना है, लड़ना कैसे है, कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना नहीं करना, वह जो लिखा गया वह हदीस है। इस्लाम में कुरान और हदीस का इंपॉर्टेंस समान है। मैंने एक हदीस के स्लाइड रखी, पेज नंबर लिखकर। एक व्यक्ति ने मोहम्मद पैगंबर को पूछा, यह हदीस बुखारी में है, कि आप कहते हैं जो अल्लाह और मोहम्मद पैगंबर को मानेगा वही स्वर्ग में जाएंगे और बाकी नरक में जाएंगे। उनका बिल्कुल कहा। तो बताओ, आपके पिता का मृत्यु हो गया तब इस्लाम शुरू नहीं हुआ था। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के 3 महीने पहले उसके पिता का मृत्यु हो गया था, बिफोर हिज बर्थ। तो उन्होंने कहा कि आपका तो जन्म नहीं हुआ था, इस्लाम था नहीं। तो और आपने कहा जो अल्लाह, कुरान और मोहम्मद को मानकर जो मुसलमान बनेगा वही स्वर्ग में जाएगा, शेष नरक में जाएगा। तो बताओ, आपके पिता स्वर्ग में है या नरक में है? मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मोहम्मद पैगंबर ने उत्तर दिया, तेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, और मेरा बाप मर गया तब भी इस्लाम नहीं था, इसलिए तेरा बाप भी नरक में है और मेरा बाप भी नरक में है। मेरे 250 का ऑडियंस बैठा था, जो 75,000 रुपया देकर सुनने आया था कॉन्क्लेव में। मैंने कहा, यू लाइक इस्लाम, यू लव इस्लाम, यू सपोर्ट इस्लाम, यू विल गिव योर डॉटर टू इस्लाम, बट इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम, यू आर अ काफिर फॉर हिम, दे विल किल हिम। हम उनके कौन से पुरखे की बात कर रहे हैं? मोहम्मद पैगंबर का पुरखा अपना बाप मुसलमान नहीं था, तो उनको अपना बाप नहीं मान रहा है। कौन से मुसलमानों के हिंदू पुरखे की बात कर रहे हो? हम उनके कौन से पुरखे की बात कर रहे हैं? मोहम्मद पैगंबर का पुरखा अपना बाप मुसलमान नहीं था, तो उनको अपना बाप नहीं मान रहा है। कौन से मुसलमानों के हिंदू पुरखे की बात कर रहे हो? हम उनके कौन से पुरखे की बात कर रहे हैं? मोहम्मद पैगंबर का पुरखा अपना बाप मुसलमान नहीं था, तो उनको अपना बाप नहीं मान रहा है। कौन से मुसलमानों के हिंदू पुरखे की बात कर रहे हो? इस्लाम डज नॉट एक्नॉलेज प्री इस्लामिक एंसेस्टर, दे एक्नॉलेज एज देयर एनिमी, एज ए काफिर। इसलिए भारत में रहने वाले मुसलमानों के पुरखे कभी हिंदू रहे हैं तो भी यह राष्ट्रीय नहीं है, यह अराष्ट्रीय इन्वेडर की जमात का हिस्सा है। तो आप पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में उसका स्थान क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में उनका कोई स्थान नहीं होगा, और यह राष्ट्र की डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको कोई मताधिकार नहीं होगा। तो आप पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में उसका स्थान क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में उनका कोई स्थान नहीं होगा, और यह राष्ट्र की डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको कोई मताधिकार नहीं होगा। तो आप पूछेंगे कि हिंदू राष्ट्र में उसका स्थान क्या होगा?